नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आपका प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जान रहे थे कि मैं पिछली 2 क्लासेस से आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस करा रहा था, रेलवे के पुराने एग्जामों में पूछे गए सारे सवाल। तो उसी के पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपनी तीसरी क्लास लेके आए हैं जिसमें मिसलेनियस के क्वेश्चन रहेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है क्या कि यद्यपि यात्रा का पहला आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तो यात्रा की औसत गति क्या होगी। अगर हमको औसत गति निकालनी है एक ऐसे यात्रा की जिसका 2 पार्ट में वो ट्रेवल कर रहा है, आधे आधे पार्ट में, ठीक है, और उनकी स्पीड अलग अलग है, तो हमको एवरेज स्पीड निकाल देनी है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अगर आपको एक स्पीड दे दी गई है क्या, S1 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और आपकी दूसरी स्पीड क्या है, S2, दूसरी स्पीड आपकी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, आधा पार्ट ये ट्रेवल कर रहा है, हाफ पार्ट मतलब 1/2 पार्ट ये ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस का, और 1/2 पार्ट इस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है वो, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है एस एवरेज का आपका। अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक, ठीक, क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों स्पीड में, S1 S2 में, ठीक है, और डिवाइड किससे करते हैं, S1 प्लस S2 से। तो ये आपकी क्या आ जाती है, औसत गति आ जाती है या एवरेज स्पीड आ जाती है। चलिए रख लेते हैं फॉर्मूले में, क्या आ जाएगा आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आपकी आ जाएगी 2 × 40 × 50, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 40 + 50 यानी 90 से ये काट दो आप, ठीक, ये 0 से एक 0 चला जाएगा, ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 पंचे 40 यानी 400 हो गया ये आपका, ठीक, 400/9, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 9 चौक 36, 4 बचेगा 0, फिर 9 चौक 36, फिर पॉइंट लगेगा, फिर 4 4 करके आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये किस ऑप्शन में है आपका, ये है आपका ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मैंने क्या बता दिया है कि अगर यात्रा के दौरान वो आधा भाग अलग स्पीड से और आधा भाग अलग स्पीड से तय करता है, और अगर आपसे औसत गति पूछ ली जाती है तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन था, आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना हम। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दी गई संख्याओं में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बड़ा छोटा करके हमको बताना है। पहले हम ध्यान से ऑप्शन देख लेते हैं, अलग अलग नंबर्स हैं हर ऑप्शन में कि नहीं, 4 नंबर्स हैं। कौन कौन से नंबर्स हैं हमारे, चलिए लिख लेते हैं। 3/8 है एक, ऑप्शन ए को उठा के लिख लेते हैं। 19/73 है, ठीक है, और 29/47 है आपका, और क्या है, 17/39 है। क्या है, 17/39। अब आपको बताना है कि कौन बड़ा छोटा है, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सब एक ही साइड के चिन्ह है, ठीक है। यानी इधर सबसे बड़ा नंबर होगा आपका और इधर सबसे छोटा नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए हर ऑप्शन में आपका यही है, ठीक है। जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो नंबर बड़ा होता है, ठीक। चलिए देख लेते हैं। अगर आप इसको पॉइंट में निकाल लो, आप सबको डिवाइड कर लो, बहुत बड़ा नंबर नहीं तो आप डिवाइड कर लो, एक पॉइंट तक डिवाइड कर लो। ये क्या हो जाएगा आपका, पॉइंट लगा के 0 लगा लोगे, 8 3 24, ठीक है। 3 बार जाएगा, यहाँ 0.3 लिख लो आप, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट लगा लो आप 190 कर लो, पॉइंट लगा के 73 का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 190 से बड़ा नहीं होगा, तो 2 से काट दो इसको, आप 290 कर लो, इधर 290 कर लो, और आप क्या कर लो, 47 से डिवाइड कर लो। 7 बार जाएगा, 7 7 49 9 4, और आप 7 चौक 28, 7 बार नहीं जाएगा, 7 बार आपका बड़ा हो जाएगा। आप 6 बार ले जाके देखो, 6 चौका 24, 6 7 42 चला जाएगा, 6 7 42 आप देख लो क्या होगा। 6 बार आप ले जाके देखो, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिए हम, ठीक है। 6 बार लेके जा रहे हैं, 6 7 42 हो गया हमारा 2, कैरी हमारा कितना बचा, 4 बचा, फिर 6 चौका 24 4 28, यानी ये 0.6 टाइम जा रहा है, ठीक है। यहाँ 0.6 लिख लेते हैं। इसी तरह 17/39 का देख लेते हैं, 170 आप पॉइंट लगा के बढ़ा लिए हम, डेसिमल लगा के 0 बढ़ा लिए हैं, उसके बाद इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, 39 से डिवाइड कर रहे हैं। आप देखिए 5 बार जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 5 बार आपका बड़ा हो जाएगा। 4 बार आप लेके जाके देखिए, 4 बार आपका गया, 4 9 36, 6 आपका कैरी कितना बचा, 3 बच गया है, ठीक। उसके बाद 4 3 12 3 15 हो गया आपका, ये चला गया आपका, ठीक है, 0.4 टाइम्स। अब आप देख लीजिए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आपका, सबसे बड़ा नंबर ये 29/47 है,
तो जिस ऑप्शन में सबसे लास्ट में 29/47 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29/47 आपका ऑप्शन बी में है। ठीक, इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही अप्रोच करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं। आपने डेसिमल में वैल्यूज निकाल ली और फिर कंपैरिजन कर लिया कौन सा नंबर आपका बड़ा था और कौन सा नंबर आपका छोटा था। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक, चलिए देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3740 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि जो पहले भाग का आधा है वह दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 भाग आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं आपको एक्स वाई जेड मानना पड़ेगा। ठीक है, 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी अगर, लेकिन इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए मैं बताऊंगा आप पहले ऑप्शन से जाइए। ठीक है, बाई ऑप्शन जाइए। जो जो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है अगर आपका वो ऑप्शन सेटिस्फाई कर दे रहा है तो आपका आंसर हो जाता है। चलिए ऑप्शन से जाके देख लेते हैं। कह रहा है कि जो पहले एक चीज उठाइए कोई का पहले भाग का आधा दूसरे भाग के 1/3 के बराबर है। ठीक है, यानी अगर पहले भाग का हम आधा करेंगे तो दूसरे भाग को हम y/3 करेंगे, ये बराबर रहेगा हमारा। ठीक, और फिर क्या कह रहा है, तीसरे भाग के और दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 भाग। तीसरे भाग को अगर हम जेड मान लें तो इसका 1/6 भाग, यही कह रहा है बराबर है आपका। पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 700/2 हो जाएगा 350, और ये इसका अगर 1/3 करेंगे तो ये 333.33 आएगा, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया, बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ देखेंगे इसका आधा कर दो आप, कितना हो जाएगा 170, और इसका 3 बार करोगे तो जाहिर सी बात है ये भी बराबर नहीं हो रहा है। अगर 3 टाइम करोगे तो ये 400 समथिंग कुछ आएगा। ठीक, ये गलत हो गया आपका। ऑप्शन सी देख लो आप, कह रहा है कि इसका आप आधा करो, इसका आधा आपका 340 हो गया। ठीक है, और इसका बटे 3 करो, 3 3 का 9, शायद ये चला जाएगा, 3 3 का 9 हो गया आपका, 1 बचा 4 यानी 340। ये अभी तो बराबर हो गया है। ठीक है, लेकिन हमको ये वाला भी सेटिस्फाई कराना है। देख लीजिए, अगर इसका डिवाइड इसमें अगर हम 6 से भाग दे दें, यानी इसका 1/6 निकाल लें तो क्या हमारा 340 आएगा, 2040 है हमारा। 6 से डिवाइड करो। ठीक है, 6 से डिवाइड, 6 3 18 हो गया ये आपका, 2 बचा 4 बचा, 6 चौका 24, 340 ये बराबर हो गया। ठीक है, यही आपका सही ऑप्शन है, यही हमारा आंसर है। हमने कैसे किया, हम ऑप्शन से चले गए, ऑप्शन की वैल्यूज को उठा के हमने क्वेश्चंस में रख के सेटिस्फाई करा लिया हमको जो कंडीशन पूछ रहा था। आसान सा सवाल होता है। ठीक है, देखिए अगर आपको क्वेश्चन बहुत मुश्किल लग रहा है, ठीक, अगर बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, देखिए यहाँ एक्स था, वाई था, जेड था, एक ही चीज थी हमारी कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड करेंगे हम तो हमको 3740 मिलेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, ये हमारा 3740 है। ठीक है, अब इसको k मान ले, यहाँ k मान सकते हैं हम, इसको बराबर k मान सकते हैं, x की वैल्यू k के फॉर्म में निकाल के रखेंगे। ठीक है, उतना बड़ा जा फिर k की वैल्यू निकालेंगे, फिर अलग अलग x/2 को k से इक्वेट करेंगे, फिर y/3 को k से इक्वेट करेंगे, फिर z/6 को k से इक्वेट करेंगे, तो हमारी अलग अलग x, y और z की वैल्यू आएगी। इससे बढ़िया क्या है, इससे बढ़िया आप ऑप्शन से चले जाइए, आसानी से ये ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़िए, मैंने तरीका भी बता दिया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक बंद लकड़ी का आयताकार डब्बा है। ठीक है, बंद लकड़ी का आयताकार डब्बा है हमारा, ठीक, जो 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना है, उसकी बाहरी आयाम निम्नलिखित है। कह रहा है जो लंबाई है उसकी बाहरी लंबाई वो 22 सेंटीमीटर है, चौड़ाई उसकी 17 सेंटीमीटर है और ऊंचाई उसकी 12 सेंटीमीटर है। ठीक, और 1 सेंटीमीटर क्या है, वो मोटी लकड़ी से बना हुआ है। ध्यान से देखिएगा, 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से एक बंद आयताकार डब्बा है। कह रहा है यह पूरी तरीके से सीमेंट से भरा हुआ है। ठीक है, तो सीमेंट बॉक्स का आयतन क्या होगा, सीमेंट का बॉक्स में आयतन क्या होगा। ठीक, सीमेंट बॉक्स का आयतन आपसे पूछ लिया गया है कि कितनी सीमेंट है आपके आयताकार डब्बे में। पहले एक आयताकार डब्बा बना लेते हैं हम। ठीक है, ये हमारा आयताकार डब्बा हो गया। ठीक है, आयताकार डब्बा हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि ये इधर भी 1 सेंटीमीटर मोटा है और इधर भी 1 सेंटीमीटर मोटा है। ठीक, मतलब जो लकड़ी लगी हुई है वो 1 सेंटीमीटर है। अगर आपको यल निकालना हो अंदर साइड का, बाहर से तो लंबाई उसकी 22 है। ठीक है, बाहर से तो उसकी लंबाई 22 है, लेकिन अगर आप अंदर जाओगे तो आपको दोनों साइड से 1 1 माइनस करना पड़ेगा। यानी अगर लेंथ को अंदर से नापोगे आप तो ये क्या हो जाएगा आपका, दोनों साइड से माइनस हो जाएगा 1 1 सेंटीमीटर, यानी L-2 आ जाएगा। इसी तरीके से आप चौड़ाई में भी 2 माइनस करोगे तो आपको अंदर की चौड़ाई, और ऊंचाई में आप 2 माइनस करोगे तो आपको अंदर की ऊंचाई पता चल जाएगी। ठीक है, अब आपसे आयतन पूछ रहा है। आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं, लेंथ
इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर देते हैं, ठीक है। अब 22 था, 22 में 2 घटा दिए, हमारा 20 आ गया, ठीक है। ब्रेथ हमारी क्या थी, 17 थी, 17 में भी 2 माइनस कर लेंगे, हमारा 15 आ जाएगा, ठीक। क्योंकि हमको क्या निकालना है, हमको भरी हुई सीमेंट निकालनी है, हमको लकड़ी की मोटाई से कोई मतलब नहीं है। अगर दोनों साइड से आपका 1-1 सेंटीमीटर माइनस हो जा रहा है तो वही आयतन तो बचेगा घटाने के बाद जिसमें सीमेंट भरी गई रहेगी। चलिए 12 में आप दो माइनस कर दीजिए तो ये आप 10 आ गया, ठीक है। अब आप इसका क्या निकाल लीजिए, आयतन निकाल लीजिए गुणा करके, ये आपका 200 हो जाएगा। 200 हो गया, 200 में आप 15 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा, 200 गुणे 15, ये आपका आ गया 3000, ठीक है। 3000 सेंटीमीटर में दिया है और आयतन निकाल रहे हैं तो क्यूब लगा देंगे, ठीक है। ये आपका ऑप्शन डी में है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन डी में है, आप ऑप्शन डी देख लीजिए, ठीक है। ऑप्शन डी को टिक करिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक। चलिए हो गया आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि 3 संख्याएं हमारे पास कोई 3 संख्याएं हैं और ये 2:3:5 के अनुपात में है। किस में है, 2:3:5 के अनुपात में है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि तथा उनके योग का 2 गुना 100 के बराबर है, ठीक है। अगर रेशियो में कोई वैल्यूज दी गई रहती हैं तो हमने आपको बता रखा है कि उसको 2x 3x 5x मान सकते हैं। अलग अलग नंबर अगर दिया गया है, ठीक है, आप 2x मान लीजिए, आप 3x मान लीजिए और आप 5x मान लीजिए, 3 वैल्यूज को। अब कह रहा है जो इनका योग है उसका जो 2 गुना है, अगर इसका योग कर दें हम और इसको हम 2 गुना कर दें, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा 100 के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। अब आप देख लो, वो 3 2 5 5 5 10x हो गया, 10x में 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आपका 20x हो जाएगा और 20x की वैल्यू हमारी क्या है, 100 है, ठीक है। 20x की वैल्यू हमारी क्या है, 100 के बराबर है। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, काट दो आप, 2 पंचे 10, यानी x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 5 आ गई। x की वैल्यू अगर हमारी 5 आ गई, हमसे पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या हो कौन सी जाएगी हमारी, ये हो जाएगी 5x। तो 5x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 25 आ गई। अब 25 का वर्ग ही हमसे पूछा है, 25 का स्क्वायर कर देंगे। 25 का स्क्वायर आप लोग को याद होना चाहिए 625 होता है, ठीक है। स्क्वायर आप लोग कम से कम 40 नंबर तक याद रखिए और क्यूब 30 तक, ठीक। 625 आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 2 संख्याओं का HCF और LCM 3 और 2730 है, उनमें से एक संख्या 78 है, तो हमको दूसरी संख्या ज्ञात करके बता दीजिए। आप क्या पूछ रहा है, अभी मैंने कल की ही क्लास में आपको बताया था कि अगर 2 नंबर्स आपके a इंटू बी कर दिया जाए, अगर 2 नंबर्स आपके a और b हैं, ठीक है, और अगर उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये किसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है, उन दोनों संख्याओं के एलसीएम को अगर उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आपस में बराबर हो जाते हैं। क्या बराबर हो जाता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, किसके बराबर हो जाता है, आपस में एलसीएम निकाल लोगे दोनों संख्याओं का उसके, और आपस में जब उनका एचसीएफ निकालोगे दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो वो बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं के गुणनफल के, ठीक है। और मैंने आपको कल ही बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस फॉर्मूले से, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। चलिए देख लेते हैं क्या पूछा हमसे। हमसे पूछ लिया गया है दूसरी संख्या, अगर एक संख्या को उन्होंने 78 बता दिया और दूसरी संख्या को हम x मान लें, तो 78 को अगर हम x में मल्टीप्लाई कर दें तो फिर हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ कितना है आपका 3 है, एलसीएम आपका 2730 है, यानी 2730 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ये काट दो, आपका 8 7 15 है, 3 से कट रहा है, ये 3 दूना 6 हो गया आपका, क्या हो गया 3 दूना 6 और क्या हो गया ये 3 छंग 18 हो गया ये आपका, ठीक। यानी x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 2730 बटे 26, ठीक। अगर आप इसको 26 से काटोगे तो कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, ये 26 एकन्नम 26 हो जाएगा आपका, ठीक। एक बार गया आपका, एक बचा, फिर 3 उतारेंगे 13 हो जाएगा, 13 में 26 का डिवाइड नहीं होगा तो 0 बढ़ा लेंगे, उसके बाद कितना हो जाएगा 130। 130 को अगर आप 26 से डिवाइड करिए कितना आता है 20 पंचे 100 और 6 पंचे 30, यानी आपका कितना आ गया, 5 बार आप मल्टीप्लाई कर दोगे 26 को तो 130 आ जाएगा। यानी हमारा दूसरा नंबर क्या आ गया 105 आ गया, क्या आ गया 105 आ गया। अगर आप 150 को 78 में मल्टीप्लाई करोगे तो वही वैल्यू आएगी जो 2730 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे मिल रही है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हमेशा याद रखिएगा आप लोग, ठीक। कुछ भी दिया जा सकता है, 3 नंबर दे देगा, इसमें से 3 चीज, एक चीज आपसे पूछ ली जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 5 और 10 पैसे के सिक्कों को कुल मिलाकर 90 सिक्के हैं हमारे पास, ठीक है। 2 सिक्के दे दिए गए हैं आपको 5 पैसे के, ठीक है, और 10 पैसे के, और कह रहा है कि
जितने नंबर्स में ये हैं, इनकी जितनी संख्या है, अगर उसको जोड़ दिया जाता तो वो 90 सिक्के हैं टोटल हमारे पास। ठीक है, कह रहा है सभी सिक्कों का जो मूल्य है वो 7 रुपए है, तो 5 पैसे के सिक्के कितने हैं हमको बताना है। ठीक है, चलिए ऐसा क्वेश्चन करते कैसे हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। क्या कह रहा है कि 5 पैसे के हमारे पास कुछ सिक्के हैं, हमने मान लिया एक्स सिक्के हैं हमारे पास। ठीक, हमारे पास 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं, हमने मान लिया ये वाई है हमारे पास। ठीक है, अगर हम x प्लस वाई कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 90 संख्या क्या थी कि ये टोटल सिक्के कितने थे हमारे पास, 90 सिक्के थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नहीं, आगे क्या कह रहा है सवाल में ये कह रहा है कि सभी सिक्कों का जो मूल्य है वो 7 रुपए के बराबर है। अब आप देखिए कि अगर 5 पैसे की वैल्यू, कितने नंबर है इसके, x नंबर सिक्के हैं 5 के। ठीक है, अगर आप ये देखिए, अगर आपके पास 1 रुपए का सिक्का हो और मैं कह दूं कि 10 सिक्के हैं आपके पास, 10 नंबर में आपके सिक्के हैं। ठीक, तो आपके पास टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, आप 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 रुपए हो गया। ऐसे अगर आपके पास 2 रुपए का सिक्का है कोई, अगर आपसे मैं कह दूं कि आपके पास 30 सिक्के हैं 2 रुपए के, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 60 रुपए हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर 5 पैसे के x सिक्के हैं तो उनका मूल्य कितना हो जाएगा, उनका मूल्य हो जाएगा आपका 5x। ठीक है, कितना हो गया, 5x। लेकिन अगर आपको यहाँ रुपए से कैलकुलेट करना है तो 5 को आप रुपए में बदलेंगे तो 100 पैसे से डिवाइड करेंगे, 1 रुपए में आपका 100 पैसा होता है, 5 बटे आप 100 कर लोगे तो ये आपका 1 बटे 20 आ जाएगा। ठीक है, ये रुपए में कन्वर्ट कर दिया हमने, 10 पैसे को आप बदल लो रुपए में, 10 बटे 100 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, ये रुपए में बदलोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 1 बटा 10 रुपए आ जाएगा। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 बटा 20 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ठीक है, प्लस 1 बटे 10 मल्टीप्लाइड बाई वाई, और ये बराबर किसके है, 7 रुपए के बराबर है। एलसीएम ले लेते हैं, नीचे 20 आ जाएगा। ठीक, 20 आ गया आपका, तो यहाँ आपका बचा x, यहाँ आपका बचा 2i, ये हो गया आपका 7 रुपए। ठीक, क्या हो गया, 7 रुपए हो गया। अब आप x प्लस 2i कर लो, x प्लस 2i आपका कितना हो जाएगा, x प्लस 2i आपका हो जाएगा 20 सत्ते 140। एक इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन ये थी आपकी, क्या थी, x प्लस वाई बराबर 90। ठीक, अब आप देखिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें, हम माइनस कर देते हैं तो x से x कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी हमारी। ठीक है, अगर x से x काट दिए हम, हमारा कितना हो गया, y हो गया, ये माइनस, यानी y बराबर 50 सिक्के हो गए अपने। y माना किसको था हमने, y माना था हमारे 10 पैसे के सिक्के को, यानी इस कितने सिक्के हैं, 50 सिक्के हैं, किसके, y के 50 सिक्के हैं। ठीक है, और टोटल सिक्के कितने हैं, 90 हैं। अब अगर आप y की वैल्यू यहाँ रख दोगे, आप 50 सिक्के रख दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 सिक्के आ जाएगी, यानी x बराबर 40 आ गया आपका। यानी 5 पैसे के कितने सिक्के थे आपके, 40 सिक्के थे। किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन डी में है। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी इसमें 3 नंबर दे देते हैं, तो यहाँ x प्लस वाई करके आपने निकाला था। ठीक, तो उसमें 3 इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी, वो रेशियो मेथड से भी कर लेते हैं, ये रेशियो मेथड से भी हो जाता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक त्रिभुज का जो परिमाप है हमारा वो 200 है, और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। आगे बढ़िए, यदि इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, कह दिया गया कि इसकी जो 2 भुजाएं हैं वो आपस में बराबर हैं, और कह रहा है जो तीसरी भुजा है उसकी वो बराबर भुजाओं से 20 अधिक है। ठीक, तो कह रहा है तीसरी भुजा की लंबाई हमको बता दीजिए। आप देख लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ ठीक, कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग उसके परिमाप के बराबर होता है। किसी भी चीज का परिमाप निकालते हैं तो उसमें जितनी भुजा होती है उसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अगर वो चीज लाइंस से बनी होती है, यानी भुजा से बनी होती है, तो जितनी भुजाएं होती हैं उनका योग उस आकृति के परिमाप के बराबर होता है। त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं हैं क्या क्या, अगर मैं मान लूं x है एक भुजा, तो दूसरी भुजा भी x हो जाएगी। ठीक है, और तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी आपकी, एक भुजा x है, एक भुजा आपकी x है, तो दूसरी भुजा भी आपकी x हो जाएगी। लेकिन तीसरी भुजा के बारे में ये कह रहा है कि वो जो दोनों बराबर भुजाएं हैं उनसे 20 अधिक है, यानी तीसरी भुजा आपकी हो गई x प्लस 20। अब आप इन तीनों को ऐड कर लो। ठीक है, यानी 3x प्लस 20 ये बराबर किसके है, आपके 200 के बराबर है, यानी 3x की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 180। ठीक है, यानी x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 60। ठीक, अब आपसे पूछा क्या है, तो तीसरी भुजा की लंबाई हमसे पूछा है। ठीक है, x आपने x निकाला है और 60 ऑप्शन में भी है, अगर इसको आप टिक कर दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में तीसरी भुजा पूछ रही है और तीसरी भुजा हमारी है कितनी, 20 बड़ी है दोनों बराबर भुजाओं से, यानी x + 20 आपका क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा और यही हमारा सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आसान सा सवाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमको गणना करनी है। देख लीजिए मैंने केवल ये दिखाने के लिए लिया है कि ऐसी भी गणनाएं आ जाती हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए देख लेते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। 50 प्लस, ठीक है, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो आप। ब्रैकेट के अंदर क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर का मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे। ये आपका क्या हो गया, 50 हो गया, फिर ये आपका प्लस हो गया, ये आपका 20 पंचे 100 हो जाएगा, ये आपका कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, एक अंक पे दशमलव था तो दशमलव को हमने हटा दिया। अब ये आपका क्या आ गया, 60 आ गया। 60 को आपको 0.7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक है, ये आप 60 हो गया आपका। 60 को 7 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 0.7 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अगर आपको मन हो आप डेसिमल हटा लो, एक जीरो ऊपर बढ़ा दो और इसको आप 7 से डिवाइड कर लो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये आपका 7 8 56 हो जाएगा, 56, 4 जीरो बचा, 7 पचे 35 हो गया आपका। 85 समथिंग किसी आंसर में है, 85 समथिंग केवल इस आंसर में है, क्योंकि 2 अंक के बाद इसमें दशमलव लग ही जाना है। क्यों, 6 7 8 56, 4 जीरो बचा, 40 हो गया। 40 में आप 7 पंचे 35 ले गए, अब 5 में तो जाएगा नहीं, तो ये 85 पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद आपका 7 आएगा और 1 आएगा। ठीक है, यानी 85 के बाद आपका डेसिमल लगेगा। ये आपका ऑप्शन सी में हो गया। पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी, बस ये देख लेते हैं आपकी डेसिमल कहाँ लगा है। तो केवल एक यही ऐसा नंबर है जो 8 और 5 के फॉर्म में है और 2 अंक पे दशमलव, यहाँ 3 अंक पे है, यहाँ 1 अंक पे है, तो ये दोनों आपके गलत हो गए। ये 7 था तो इससे कोई मतलब ही नहीं था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि पी क्यू और आर एक साथ मिलकर एक खेत की कटाई 6 दिन में करते हैं। फिर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया। देखिए टाइम एंड वर्क कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, पी क्यू आर क्या कह रहा है, पी प्लस क्यू प्लस आर एक खेत की कटाई करते हैं कितने दिन में, 6 दिन में करते हैं। मैंने बताया था डेज आप ऐसे लिखते हैं। ठीक, 6 हो गया आपका ये। उसके बाद कह रहा है पी अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है, पी अकेले इस काम को 10 दिन में कर सकता है। फिर कह रहा है क्यू अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है, क्यू अकेले इस काम को 24 दिन में कर सकता है। ठीक, अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए तीनों का, ये आपका टोटल वर्क आ जाता है। एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, एलसीएम एलसीएम आपका 120 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम आप निकालोगे तो 6 10 और 24 का एलसीएम 120 हो गया। ठीक है, यानी P प्लस क्यू प्लस आर की इफिशियंसी कितनी आ गई, 20 आ गई, और P की इफिशियंसी कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक, और Q की इफिशियंसी कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हमसे पूछा क्या है, आर अकेले खेत की कटाई कितने दिनों में कर पाएगा। तो आर के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमको यहाँ P प्लस क्यू प्लस आर दिया था, P और Q हमारे पास है, तो अगर P और Q को ऐड करके हम P प्लस क्यू प्लस आर में घटा दें तो हमारा क्या बचेगा, केवल R बचेगा। यानी 12 5 17, यानी 20 माइनस 17 अगर हम कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा। ये क्या है, R की जो है इफिशियंसी है, R की क्या है, इफिशियंसी है। ठीक, R की इफिशियंसी क्या आ गई, 3 आ गई। टोटल वर्क हमारा कितना था, 120 था। पूछा था R अकेले कितने समय में काट पाएगा खेत, तो टोटल वर्क बटे R की क्षमता, R की इफिशियंसी 120/3, ये आपका आ गया 40 दिन में। 40 डेज में ये क्या करेगा, काट देगा पूरा खेत। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आई होप आसान सा सवाल था। टाइम एंड वर्क तो मैंने करा ही रखा है आप लोग को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, अगला सवाल कह रहा है 30 आदमी है हमारे पास। ठीक है, प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम 16 दिन में कर सकते हैं। फिर कह रहा है 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। उसी काम को यानी W1 = W2 हो गया आपका। मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाते समय कि M1 D1 T1 अपॉन W1 आपका बराबर होता है किसके, M2 D2 T2 अपॉन W2 के। ठीक है, ये किया गया कार्य होता है, ये पहले आदमियों की संख्या होती है, पहले दिनों की संख्या होती है, और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं कितने घंटे के लिए अगर आपका है तो इस तरीके से टाइम हो जाता है। ये आदमियों की संख्या दूसरी बार जब बताया जाता है कितने आदमी हैं, फिर कितने दिन और कितना समय। आई होप फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा, ये मैंने बता भी रखा है, आज फिर से बता दिया और एक्सप्लेन भी कर दिया। अब हम रख लेते हैं, पहले क्या था हमारा, 30 आदमी थे 5 घंटे काम करके और 16 दिन। ठीक, आप रख लीजिए, हमारा क्या हो गया, 30 आदमी हो गया। ठीक है,
कितने दिन काम कर रहे हैं, 16 दिन काम कर रहे हैं, ठीक। और हमारा W1 और W2 बराबर है, क्योंकि उसी काम को बोल दिया गया है, सेम काम कर रहे हैं। तो अगर काम को हमको टोटल मानना होता था, 1 मान लेते हैं, 1 इधर होगा तो 1 इधर भी होगा, कुछ भी होता तो कट ही जाता, क्योंकि दोनों बराबर था। तो W से हमको कोई मतलब नहीं है। चलिए, कितने घंटे काम कर रहे हैं, पहले 5 घंटे काम कर रहे हैं। अब दूसरी बार क्या कर रहा है कि 40 आदमी लगा दिए इन्होंने, ठीक। और क्या किया कि प्रतिदिन वे 6 घंटे काम कर रहे हैं। अगर वो 40 आदमी हो गए और 6 घंटे काम कर रहे हैं, और तो अब हम दिनों की संख्या अगर डी मान लें तो यहाँ से हमारा डी का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, जो कट रहा है काट दो, 0 से 0 कट गया आपका, ये 3 दूना 6 हो जाएगा आपका, ठीक। ये आपका 4 चौक 16 हो गया, ठीक है। और ये आपका 2 दूना 4 हो गया, यानी डी की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 5 दूना 10 दिन। कितना आ गया, 5 दूना 10 दिन, ठीक। 10 डेज आ गया आपका आंसर। बढ़िया सवाल था, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप जरूर से जरूर याद रखिए, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन आता है, ठीक। देख लीजिए कैसे आता है, आसान सा सवाल था, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके मैथ्स में भी आ जाते हैं, ठीक। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जो हमारा ट्राइंगल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सन हु लाइक्स रीडिंग। पढ़ना पसंद करने वाले व्यक्तियों को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, पढ़ना पसंद कर रहे हैं, ये रीडिंग पसंद कर रहे हैं, ये ठीक, पढ़ना पसंद कर रहे हैं। ट्राइंगल वाले आपके पढ़ना पसंद कर रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि जो आपका स्क्वायर टाइप का शेप है या रेक्टेंगल, कुछ भी कह सकते हो आप, ये क्या कह रहा है, हु लाइक्स साइकिलिंग, ये साइकिल चलाना पसंद करते हैं, ठीक है। साइकिलिंग, साइकिल चलाना कौन पसंद कर रहे हैं, ये लोग पसंद कर रहे हैं, क्या, साइकिल चलाना। ये साइकिल वाले हो गए आपके, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, जो आपका वृत्त है, गोला है, वो क्या पसंद कर रहे हैं, वो ट्रेकिंग पसंद कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेकिंग पसंद कर रहे हैं, यानी पहाड़ों पे चढ़ना पसंद करते हैं। ये क्या पसंद करते हैं, आपका ट्रेकिंग पसंद करते हैं, ट्रेकिंग, ठीक। अब इसी पे बेस्ड 2-3 सवाल आ जाते हैं, ठीक है। अब आप सवाल देख लीजिए, आपका क्वेश्चन पूछा क्या क्या है, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने व्यक्ति ट्रैकिंग और रीडिंग पसंद करते हैं लेकिन साइकिल चलाना पसंद नहीं करते। साइकिल चलाना नहीं पसंद करते लेकिन ट्रैकिंग और रीडिंग पसंद करते हैं। ट्रैकिंग और रीडिंग, साइकिल कहाँ है आपका, ठीक है। साइकिल वाला आप एकदम हटा दो, ये आपका हटा दो एकदम, ठीक है। साइकिल वाला हटा दिया, और कह रहा है ट्रैकिंग और रीडिंग दोनों पसंद करते हैं, ये केवल ट्रैकिंग पसंद कर रहा है, ठीक है। और ये जो 31 है आपका, ये दोनों में है, आपके पढ़ने वाले में भी है, रीडिंग वाले में भी और ट्रैकिंग वाले में भी है, ठीक। कितने हो गए, 31 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हमारा आंसर हो गया 31, ठीक, 31। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कितने व्यक्ति साइकिल चलाना और पढ़ना पसंद करते हैं लेकिन ट्रैकिंग नहीं। अब की बार क्या कह रहा है, ट्रैकिंग नहीं पसंद कर रहे हैं, साइकिल चलाना और पढ़ना पसंद कर रहे हैं। साइकिल चलाना और पढ़ना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। अब की बार क्या है, साइकिल चलाना और पढ़ना पसंद कर रहे हैं लेकिन ट्रैकिंग पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। साइकिल चलाना और पढ़ना, ये आपका साइकिल हो गया, साइकिल चलाना और पढ़ना पसंद कर रहे हैं। ट्रैकिंग वाला क्या हो गया आपका, ये हट जाएगा, ट्रैकिंग वाला, ट्रैकिंग वाला आप पूरा हटा दो, यहाँ से हटा दो, ठीक। ट्रैकिंग आपका हट गया एकदम, ठीक। कह रहा है पढ़ना और साइकिल चलाना दोनों पसंद कर रहे हैं। ये तो केवल पढ़ रहा है, ये भी केवल पढ़ रहा है, ये केवल साइकिलिंग कर रहा है। ये एक ऐसा नंबर है 28 जो दोनों में है, त्रिभुज में भी है और आपके रेक्टेंगल में भी है। यानी जो 28 है वो आपके क्या कर रहे हैं दोनों पसंद कर रहे हैं, किसको, साइकिल को और पढ़ने को, लेकिन ट्रैकिंग को नहीं। ये आंसर क्या हो गया आपका, आंसर डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये आखिरी सवाल है आज के दिन का, ठीक, कि कितने व्यक्ति को पढ़ना पसंद है। अब की बार आप टोटल करके बता दो कि कितने व्यक्ति हैं जो पढ़ना पसंद कर रहे हैं। पढ़ना कौन सा फिगर दिखा रहा था आपका, पढ़ना आपका दिखा रहा था, ट्राइंगल दिखा रहा था, ठीक है। ट्राइंगल आपका दिखा रहा था पढ़ना, ठीक। अब की बार आपसे टोटल पूछ लिया गया है, ठीक। ये आप देख लीजिए, रिप्रेजेंट्स क्या कर रहा था, ये लाइक्स रीडिंग ट्राइंगल। ट्राइंगल में है कितने लोग, 43 हैं, 31 हैं, आपके 12 हैं, आपके 44 हैं, आपके 28 हैं और फिर 12 हैं, ठीक है। टोटल लोग इतने हो गए, आप ऐड कर लो, ये आप ऐड करोगे 12 28 आपका 40 हो जाएगा, 40 44 आपका 84 हो गया, ठीक है। क्या क्या ऐड कर दिए हम, 12 ऐड कर दिए, 28 40
40 और 44 आपका 84 हो गया, 84 10, 94 2 96 हो गया, ये आपका 96 हो गया। ठीक है, फिर आपका ये कितना हो जाएगा, 43 1 44 और 44 30 74 आप ऐड कर दो। ठीक है, ये आपका पूरा पूरा 100 हो गया, यानी ये 170 हो गया आपका। ठीक है, कितने लोगों को पढ़ना पसंद है, पढ़ना इन ट्राइंगल वालों को पसंद था, और ट्राइंगल के अंदर कितने नंबर्स हैं, सारे को ऐड कर दिए हमने, क्या आ गया हमारा 170 आ गया, यानी 170 लोग हमारे पढ़ना पसंद कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अपने क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और 170 देख के टिक कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 170 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आज का आपका आखिरी सवाल था। ठीक है, ये हमने 3 क्लास करा दी है। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चंस की 3 क्लास करा दी है। ठीक है, मैं एक और क्लास लेके आऊंगा। ठीक है, तो टोटल आपकी मिसलेनियस क्वेश्चंस की चार क्लासेज हो जाएंगी। उसके बाद फिर से मैं कंटिन्यू करूंगा अपना टॉपिक वाइज। आपका अर्थमेटिक में 2-3 टॉपिक ही बचे हैं, उसके बाद फिर हम एडवांस पे बढ़ जाएंगे। किस पे बढ़ जाएंगे, एडवांस पे बढ़ जाएंगे। चलिए, तब तक के लिए अपनी तैयारी को जोरदार तरीके से करते रहिए, आपका एग्जाम नजदीक है, और स्वस्थ रहिए। ठीक, चौथी क्लास करके खत्म करेंगे, उसके बाद फिर आपके टॉपिक वाइज खत्म करा के बीच में फिर से मिसलेनियस ले लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तब तक बढ़िया से पढ़ते रहिए, धन्यवाद।